हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे हो गए और आप लोगों की तैयारी भी चलती होगी। आज मैं आप लोग क्लास 11th क्लास का बेसिक मैथमेटिक्स में मॉडुलस फंक्शन लेके आया हूँ। क्या लेके आया बच्चों? मॉडुलस फंक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट 11th क्लास में, ये पूरे 11th क्लास में पूरे घूमेगा, पूरे 11 12 में भाई। अगर IIT JEE की तैयारी करे तो ये प्राण निकालने का भाई, ये तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन तुम्हें पीछा छोड़ने वाला नहीं है। आज उसी को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। किसको? मॉडुलस फंक्शन या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन बोले या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ फंक्शन बोले, ये बहुत मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है भाई। ये बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाता है बच्चों, ठीक है। तो इसका सारा देखेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे, ग्राफ कैसे बनता है, ग्राफ भी देखेंगे, ठीक है। तो एक एक चीज़ को ध्यान से देखते हुए चलना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं मॉडुलस फंक्शन। सबसे पहले मॉडुलस फंक्शन को डिनोट किससे करते हैं? तो जो फंक्शन है f ऑफ x इक्वल टू मॉड ऑफ x। मॉडुलस को लिखने का तरीका यह होता है, ये दो डंडा, जो दो खड़ा डंडा है ना बच्चों, ये दो डंडा, इसी को बोलते हैं मॉडुलस, इसी को बोलते हैं मॉड, इसी को क्या बोलते हैं? मॉड। मॉडुलस को पूरा ना पढ़ के इसको शॉर्ट में बोलेंगे तो मॉड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चों? मॉड। क्या पढ़ेंगे? मॉड। तो इसी को मॉडुलस फंक्शन ऑफ x या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x, ठीक है। तो मॉडुलस फंक्शन को किससे लिखेंगे? दो डंडा के अंदर किस चीज को रख देंगे तो वो समझ जाना कि मॉडुलस फंक्शन है। क्या समझ जाना? मॉडुलस फंक्शन है। दो डंडा के अंदर जो कुछ लिखा गया वो तुम्हारा मॉडुलस फंक्शन है, ओके। अब मॉडुलस फंक्शन का डेफिनेशन क्या होता है? डेफिनेशन क्या होता है बच्चों? डेफिनेशन सुनना। मॉडुलस ऑफ ए डेफिनेशन, डिस्टेंस ऑफ x, डिस्टेंस ऑफ x का डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन, फ्रॉम ऑरिजिन। क्या होता है बच्चों? ऑरिजिन। मतलब x का डिस्टेंस कहां से? ऑरिजिन से। कहां से बच्चों? ऑरिजिन से। तब समझो इधर क्या, मॉड के अंदर जो भी चीज डालोगे, इनपुट कुछ भी डालो, मॉड के अंदर इनपुट कुछ भी डालोगे, आउटपुट हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। आउटपुट हमेशा कैसा मिलेगा? पॉजिटिव। इनपुट निगेटिव डालो, पॉजिटिव कर देगा, पॉजिटिव डालो, पॉजिटिव देगा। समझ पा रहे बात? तो मॉड के अंदर कुछ भी डालोगे वो क्या देगा? तुम्हें पॉजिटिव वैल्यू देगा। जैसे कोई वैल्यू है, कोई वैल्यू है, इसको एब्सोल्यूट वैल्यू मांग रहा है। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या मांग रहा है? एब्सोल्यूट वैल्यू बच्चों। जैसे +2 है कोई वैल्यू, क्या वैल्यू? +2 है, तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू मांगेगा तो बताना मॉड ऑफ 2। क्या बताना? मॉड ऑफ 2। अमॉड के अंदर रख देंगे। किसको रख देंगे? मॉड के अंदर। अमॉड क्या करेगा? इसको बाहर फेंक देगा। कितना? 2। क्या फेंक देगा? 2। तो एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब बिना साइन के साथ, उसके साथ कोई साइन नहीं होगा, उसके साथ कोई साइन नहीं होगा, तो मॉड के अंदर गया, मॉड क्या कर दिया? बाहर फेंक दिया। इसी तरह +3 जाएगा तो +3 को क्या फेंक देगा? 3 फेंक देगा बच्चों। इसी तरह -3 जाएगा बच्चों, तो -3 को भी क्या करेगा? बिना साइन के साथ निकलेगा। किसके साथ निकलेगा? बिना साइन के साथ। तो -3 क्या दे देगा बच्चों? 3 दे देगा। 0 जाएगा, +0 जाएगा तो बच्चों क्या दे देगा? 0 देगा। समझ में आ रहा बात? समझ में आ रहा? तो मॉड क्या करेगा? 0 भेज देगा। तो इनपुट कुछ भी डालो, वो क्या करे? मॉड हमेशा पॉजिटिव देगा, उसके साथ कोई साइन नहीं होगा। अब सोचो कि 2 डाला तो 2 मिला, 3 डाला तो 3 मिला, निगेटिव डाला तो तब भी पॉजिटिव मिला। जब निगेटिव डाला तो पॉजिटिव मिला, तो क्या खड़ा हुआ होगा? इसको निगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए कैसे बनेगा पॉजिटिव? तो मॉड को जब तुम्हें पता चला कि अंदर वाला आदमी निगेटिव है, क्या है? अंदर वाला आदमी निगेटिव है। सोच, डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम ऑरिजिन, तो मतलब सारा डिस्टेंस कहां से लेना? ऑरिजिन से। तो डिस्टेंस कभी निगेटिव होता है? डिस्टेंस कभी निगेटिव होता है? डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता है। निगेटिव होगा तो रिजेक्ट कर देगा। क्या कर देगा? रिजेक्ट कर देगा भाई। तो निगेटिव चीज आया, मॉड को पता चल गया कि निगेटिव चीज है। क्या है? निगेटिव चीज है। तो निगेटिव चीज इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या क्या होगा? ये कि अगर मॉड को पता चल गया कि अंदर वाला आदमी निगेटिव है, तो बाहर में खड़ा हो जाता है एक आदमी माइनस,
बाहर में एक आदमी क्या खड़ा होता है, माइनस। माइनस जब खड़ा हुआ बच्चों तो ये तो पता चले मॉड भेजा -3 को, -3 को भेज दिया। अब ये माइनस माइनस क्या कर दिया होगा, माइनस माइनस क्या होता है बच्चों, प्लस। तो निकल गया क्या चीज, +3। क्या निकल गया, +3। तो इसे लिखो, उसके बाद मॉड x का ग्राफ देखते हैं, ठीक है। इसे अच्छे से लिखो। वैल्यू पूछे, किसी वैल्यू का पूछेगा कोई भी, +5 का वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू बता दो तो बताना +5 का एब्सोल्यूट वैल्यू 5 होगा, +3 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 होगा। वो बिना साइन के साथ आता है, उसके साथ कोई साइन नहीं होता, पॉजिटिव नेगेटिव लिखा नहीं जाता है, ठीक है। उसके साथ प्लस माइनस लिखा नहीं जाता है, ठीक है। ओके, तो ये लिखो, उतारो पहले, उसके बाद इसके बारे में देखते हैं। अब क्या होगा, जैसे ही अगर -3 पूछा, -7 पूछ, -5 पूछ लिया, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू पूछेगा तो -5 को निकाल क्या देगा, 5 देगा। क्या देगा, 5। अगर +6 बोलेगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6। समझ में आ रही बात, पक्का, बढ़िया से, ठीक है। तो आगे देखो, अब मॉड x का ग्राफ देखेंगे। क्या देखेंगे, ग्राफ, मॉड x का ग्राफ देखेंगे। और इसको पढ़ा कैसे जाता बच्चों, इसको रीड कैसे किया जाएगा, इसको रीड कैसे करते हैं, रीड कैसे करते हैं, पढ़ते कैसे, इसको पढ़ेंगे मॉड ऑफ x, मॉड ऑफ x, मॉड ऑफ x। अगर 2 रहेगा तो मॉड ऑफ 2, अगर 3 रहेगा तो मॉड ऑफ 3, अगर 4 रहेगा तो मॉड ऑफ 4, अगर y रहेगा तो मॉड ऑफ y, अगर z रहेगा तो मॉड ऑफ z पढ़ेंगे। तो इसको पढ़ेंगे क्या, मॉड ऑफ x। और शॉर्ट में पढ़ना चाहोगे, शॉर्ट में तो बोल दोगे मॉड x। क्या बोल दोगे, मॉड x, मॉड y, मॉड z, मॉड 2। समझ में आ रही बात, ठीक। जब ये बात समझ में आया तो अब ग्राफ बनाने की बात आई, तो ग्राफ बनता कैसे इसका, सबसे पहले इसको खोलने के लिए सीखेंगे। कैसे, क्या करने के लिए सीखेंगे, खोलने के लिए सीखेंगे। तो इसका सबसे पहले हमें क्रिटिकल पॉइंट पता करना पड़ेगा। यह x जो है अपना पोजीशन कहाँ कहाँ चेंज करेगा, x जो है अपना पोजीशन कहाँ कहाँ चेंज करेगा। तो x जो है अपना पोजीशन कहाँ कहाँ चेंज करेगा, तो इसका क्रिटिकल पॉइंट सबसे पहले पता करेंगे। क्या पता करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट बच्चों, क्या पता करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए बच्चों जो अंदर रहेगा, मॉड के अंदर जो रहेगा, क्रिटिकल पॉइंट पता करने के लिए मॉड के अंदर जो रहेगा उसे बराबर करके किसके बराबर कर देना है, 0 के। उसे किसके बराबर कर देना है, 0 के। किसके बराबर करना है बच्चों, 0 के। तो x बराबर क्या हो गया, 0। तो ये मॉड x जो है, x जो है 0 पर अपना पोजीशन क्या करेगा, चेंज करेगा। अब 0 पर पोजीशन 0 के इस साइड भी होगा और 0 के इस साइड भी होगा। क्या होगा, 0 के इस साइड भी होगा। तो ये खुलेगा कैसे बच्चों, ये खुलेगा कैसे, तो देखो जब नंबर लाइन पर तुम पटकोगे 0, जब नंबर लाइन पर तुम क्या पटकोगे, 0। जब तुम नंबर लाइन पर 0 पटकोगे तो 0 के राइट साइड भी जाओगे और 0 के लेफ्ट साइड भी जाओगे, 0 के राइट साइड भी जाओगे और 0 के लेफ्ट साइड भी जाओगे। तो 0 के राइट साइड में जाओगे मतलब पॉजिटिव ही रही है, 0 के राइट साइड में जाओगे तो मतलब पॉजिटिव, और 0 के लेफ्ट साइड में जाओगे तो नेगेटिव, लेफ्ट साइड में जाओगे तो नेगेटिव। तो एक पार्टी कैसे खुलेगा, x है ना, जो अंदर रहेगा उसको लिखेंगे x ग्रेटर देन इक्वल टू, एक 0 से बड़ा एक 0 से छोटा, x ग्रेटर देन 0। क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट क्या है इसका, क्रिटिकल पॉइंट x का वैल्यू कितना निकला, 0। तो 0 पर अपना पोजीशन क्या करेगा, चेंज करेगा। 0 पर अपना पोजीशन क्या करेगा, चेंज करेगा। 0 पर पोजीशन क्या करेगा, चेंज करेगा। तो एक बार ले लिया x ग्रेटर देन 0, तो x ग्रेटर देन 0, तो मॉड को पता ग्रेटर देन 0 मतलब मॉड जो x जो है 0 से बड़ा वैल्यू जितना दे दो, 0 से बड़ा वैल्यू, 0 शामिल, इसका मतलब होता है इक्वालिटी। इसमें मतलब 0 शामिल है, इसका मतलब क्या, 0 शामिल है। इक्वालिटी लग गया, ये साइन लग गया मतलब इक्वालिटी लगा।
इक्वालिटी लगा मतलब जीरो शामिल बच्चों है, जीरो शामिल है तो देखना है जीरो से बड़ा वैल्यू कोई भी लो, जीरो से बड़ा वैल्यू लो। 5 क्या है, जीरो से बड़ा है। अगर -5 बोल दे तो जीरो से बड़ा होगा नहीं, वो -5 क्या जीरो से छोटा वैल्यू है, जीरो के इस साइड मिलेगा और निगेटिव वैल्यू है तो निगेटिव बढ़ रहा है ना वैल्यू, तो निगेटिव में बढ़ता वैल्यू है तो छोटा होता है, बढ़ेगा वैल्यू मगर निगेटिव है तो छोटा होएगा, क्या होगा, छोटा। तो जीरो से बड़ा वैल्यू कुछ भी लिया, मान लो कितना ले लिया तुमने 5, कितना ले लिया इसके अंदर 5, तो x के जगह पर 5 रखा, ये देखो 5 रखा मैंने, देखो 5 रखा, 5 जब रखा तो बच्चे देखा 5 क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव, पॉजिटिव। 5 क्या पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो मॉड को पता चला कि जीरो से जो भी वैल्यू ले रहा बड़ा वो तो अंदर वाला आदमी पॉजिटिव बन रहा है। अंदर वाला आदमी कैसा बन रहा है, पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव बन रहा है तो वो एज इट इज खुलेगा, मॉड उसको क्या कर देगा, एज इट इज खोल देगा बच्चों। जो अंदर रहेगा वही खुल जाएगा, जो अंदर रहेगा वही खुल जाएगा। मतलब मॉड x था तो x खुलेगा, क्या खुलेगा, x खुलेगा। एक कंडीशन जीरो से बड़ा हो गया, एक कंडीशन क्या होगा, जीरो से छोटा। अब देखोगे बात, यहाँ जीरो को शामिल कर लिया, एक जगह जीरो को शामिल कर लिया तो दूसरी जगह जीरो को शामिल नहीं करना, कोई एक जगह करना है, चाहे यहाँ करो या यहाँ करो, यहाँ करना है तो यहाँ कर लो, यहाँ करना है तो यहाँ कर लो। मगर हमारे वीडियो में ये चलेगा बाबू, हमारे पूरे लेक्चर में, IIT JEE का लेक्चर में यही चलेगा बच्चा। एक फिक्स कर लो, इसको करना बस, ठीक है। अगर कहीं मिलेगा क्वेश्चन में कि इसको शामिल किया, इसको तो इधर लेके चलेंगे, ठीक है बात। तो अगर इसको यहाँ शामिल किया तो यहाँ शामिल नहीं करना है, एक जगह शामिल करना है। अगर यहाँ शामिल किया तो यहाँ नहीं करना है, यहाँ कर लोगे तो यहाँ नहीं करना, ठीक है। अब लेना x का वैल्यू लेना क्या है, जीरो से छोटा। अभी बड़ा छोटा में तकलीफ होता है तो जिधर मुंह खुला बाबू वो बड़ा है, तो इसमें जीरो किधर मुंह खुला हुआ है तो जीरो बड़ा है x से, इधर x के इधर खुला हुआ है तो x बड़ा है जीरो से। अब x क्या है यहाँ, जीरो से छोटा, तो जीरो से छोटा वैल्यू कौन होता है, -1, -2, -3, माइनस इन्फिनाइट। क्या, माइनस इन्फिनाइट। समझ में आ रहा है, सोना नहीं है, समझ में आ रहा है। माइनस इन्फिनाइट, -5, -7, तो -7 रखा, इसमें क्या रखा, -7, x की जगह पे क्या रख दिया, -7। तो मोड को पता चल गया कि अंदर वाला आदमी कैसा है, निगेटिव। मोड को पता चला कि अंदर वाला आदमी निगेटिव है। जब निगेटिव पता चला तो मोड खुलता है किसके साथ, माइनस के साथ खुलता है। किसके साथ, माइनस के साथ खुलेगा। तब अंदर कौन था, x, तो x किसके साथ खुलेगा, -x। तब तो पॉजिटिव बना देगा। समझ में आ रहा बात, किसके साथ खुलेगा, -x। समझ में आ रहा बात। तो ये उतारो। अभी और खोलने के लिए बताते हैं, क्या करने के लिए बताते हैं, और भी सारा खोलने के लिए, कैसे कैसे खोला जाता है। सबसे पहले इसको खोलने के लिए हम सीखेंगे, उसके बाद ग्राफ बनाएंगे, उसके बाद क्वेश्चन बनाएंगे। समझ में आ रही बात, उसके बाद क्वेश्चन बनाएंगे। तो खोलने के लिए पहले सीखो। तो अब रहा y फंक्शन रहा मॉड x + 3, x - 3। ये इसको खोलेंगे पहले, कैसे खोलने के लिए सीखना है। कहाँ कहाँ पर मॉड आएगा तो ऐसे ही खोलना, जहां मॉड देखा खोलने का तरीका जैसे बता रहे हैं वैसा ही खोलना है। समझ में आ रहा है, जैसे खोलने का तरीका बता रहे वैसे ही खोलना, और कहीं कुछ खोलना नहीं है बच्चों। तो मॉड x - 3 है, तो x - 3 सबसे पहले इसका पता करेंगे क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट क्या पता करेंगे बच्चों, क्रिटिकल पॉइंट, कुछ और चीज नहीं कर लेना बउआ। समझ में आ रहा बात। तो x मान क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे, अंदर वाला आदमी को किसके बराबर कर देंगे, जीरो के बराबर। किसके बराबर कर देंगे, जीरो के बराबर। तो x का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 3 निकल गया। तो क्रिटिकल पॉइंट कितना हो गया, 3 हो गया। तो क्रिटिकल पॉइंट कितना हो गया, 3 हो गया। तो x का वैल्यू 3 पर पोजीशन क्या करेगा,
चेंज करेगा। तो अब इसको खोलेंगे कैसे, इसको खोलेंगे कैसे? अब नंबर लाइन पटका, नंबर लाइन पटका, 3 लिया, क्या लिया? 3 लिया। तो 3 के आगे एक बार होगा, एक बार 3 के पीछे होगा, एक बार 3 से बड़ा होगा, एक बार 3 से छोटा होगा। तो कैसे लिखते थे? x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या लिखेंगे? 3 है तो 3 लिख दिया, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब 3 से बड़ा वैल्यू लेना, कितना वैल्यू लेना? 3 से बड़ा वैल्यू, 3 से बड़ा वैल्यू लो 4, 3 से बड़ा वैल्यू लेना है तो 4 ले लिए, 4 माइनस 3, 4 में से 3 घटा कितना मिला? 1। 1 इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी है, क्या पॉजिटिव है कि नहीं है पॉजिटिव, पॉजिटिव है मतलब एज इट इज खुलेगा, एज इट इज मतलब x माइनस 3, x माइनस 3। एक बार पोजीशन कहाँ चेंज करेगा? एक तो 3 से बड़ा ले लिया, एक तो 3 से छोटा लेंगे, एक 3 से क्या लेंगे? छोटा लेंगे। तो x लेस देन 3, x लेस देन 3, x लेस देन 3। अब 3 से छोटा वैल्यू, तो 3 से छोटा वैल्यू 2 ले लो, 3 से छोटा है कि नहीं x का वैल्यू? 2 ले लिया, तो 2 छोटा है कि नहीं है? छोटा ना है, तो छोटा है मतलब यहां रखा 2 लिया तो 2 माइनस 3, तो 2 माइनस 3 मतलब -1 मिला। अब मोड को पता चला कैसा? निगेटिव, अंदर कैसा बनना? निगेटिव। तो निगेटिव किसके साथ खुलेगा बालक? किसके साथ? माइनस के साथ। किसके साथ? माइनस के साथ। किसके साथ? माइनस के साथ। तो माइनस ब्रैकेट देंगे x माइनस 3, x माइनस 3। अब 2 आदमी ने था तो ब्रैकेट देना पड़ा, क्योंकि माइनस है नहीं तो माइनस के साथ खुलेगा, तो दोनों के लिए माइनस आ रहा है, एक के लिए माइनस नहीं है। समझ में आ रही बात? तो इस तरह से खोलना है, ठीक है। फिर अगला देखो, क्या पूरा मस्ती चल रहा है बालक? अरे आईआईटी करना है ना रे, कि कुछ और करना है? तो आईआईटी करना तो आईआईटी के बारे में सोच। मॉड x प्लस 2, मॉड x प्लस 2। तो सोचो सबसे पहला काम क्या करेंगे? इसका क्रिटिकल पॉइंट पता करेंगे। क्या पता करेंगे? क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट निकाला, ओहो क्रिटिकल पॉइंट, बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा। क्रिटिकल पॉइंट x प्लस 2 इक्वल टू क्या लिख दिया? 0। तो x बराबर क्या हो गया? -2। क्रिटिकल पॉइंट क्या निकला? -2। जब -2 निकला बालक, तो अपना पोजीशन कहाँ चेंज करेगा? -2 के नंबर लाइन में पटका, -2 के इधर जाएगा, -2 के इधर जाएगा, -2 से बड़ा, -2 से छोटा। तो x क्या लिखेंगे? ग्रेटर देन इक्वल टू एक बार -2। अब -2 से बड़ा वैल्यू, अब -2 से बड़ा वैल्यू कौन कौन होता है? -1 होता है, 0 होता है, 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, प्लस इनफाइनाइट, प्लस इनफाइनाइट। समझ में आ रहा है? तो -2 से बड़ा वैल्यू लोगे, तो -2 से बड़ा वैल्यू कौन बोला? सर ले लीजिए 5, या -1 ले लीजिए सर, -1 भी तो बड़ा है, ठीक ले ले, कोई बड़ी बात नहीं। कोई बोलेगा इसमें -2 को शामिल किए ना सर, तो -2 ले लीजिए। कोई बोलेगा -2 शामिल किए सर, तो -2 ये ले लीजिए। तो -2 प्लस 2 मिलके क्या बन जाएगा? 0। 0 बनने का मतलब एज इट इज खुलेगा, 0 का मतलब एज इट इज खुलेगा। कैसे खुलेगा? एज इट इज खुलेगा। कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर किसी ने बोला सर आपने तो शामिल कर लिया -2 को, तो -2 शामिल है, तो -2 रख दिया x का वैल्यू, तो -2 प्लस 2 कितना हो गया? 0 हो गया। तो 0 मतलब एज इट इज खुलेगा, पॉजिटिव वैल्यू की तरह लेना है बाबू। क्या लेना है? पॉजिटिव वैल्यू की तरह लेना है। तो एज इट इज खुलेगा। क्या खुलेगा? एज इट इज। अगर -1 लिया है बालक, तो माइनस प्लस क्या मिलेगा? माइनस मतलब 2 में से 1 घटेगा, 1 मिलेगा। 1 पॉजिटिव है, नेगेटिव? पॉजिटिव। क्या है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव है, पता चल के कि मुझे पॉजिटिव मिल रहा है। जब पॉजिटिव मिल रहा है तो बालक इसको खोलेंगे कैसे? एज इट इज खोलेगा बालक x प्लस 2।
अब एक कंडीशन क्या होगा, x लेस देन -2, -2 से छोटा वैल्यू, -3 ले लिया। अब इसमें -2 शामिल है, इसमें -2 शामिल नहीं है, समझ में आ रहा है, -2 शामिल नहीं है। तो अब इसमें -2 से छोटा वैल्यू लेना, तो -2 छोटा वैल्यू लेना तो -1 ले ली, माइनस कितना लेंगे, -2 से छोटा वैल्यू, तो -3 प्लस 2 कितना हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, तो -1 मिलेगा। तो अंदर वाला पार्टी कैसा बन रहा है, निगेटिव। अंदर वाला पार्टी कैसा बन रहा है, निगेटिव। मॉड को पता चला तुम निगेटिव है, रुक जाओ हम तुमको सीधा करते हैं, समझ में आ रहा, टेढ़ा लड़का आ गया, तो बोलो टेढ़ा से भी टेढ़ा है एक तो बाहर में खड़ा, जो तुमको क्या करेगा, सीधा कर देगा। टेढ़ा से भी टेढ़ा एक तो है बाहर में खड़ा, तुमको क्या करेगा, सीधा कर देगा। तो निगेटिव पता चला, निगेटिव खड़ा हो गया बाहर, निगेटिव खड़ा हो गया। अंदर क्या था, x + 2, x + 2 आ गया। समझ में आया, समझ में आया? कमेंट बॉक्स में लिखना कि हाँ सर मुझे मॉडुलस बहुत अच्छे से समझ में आया। नहीं भी समझ में आया तब भी बोलना सर हमें समझ में नहीं आया। घबराने की बात नहीं बच्चों, यहाँ तुम्हारे लिए मेहनत करने के लिए आया और लास्ट तक फाइट करेंगे यार, टेंशन लेने की बात नहीं है, बेफिक्र होकर रहो तुम, सब काम करेंगे हम लोग, एक एक क्वेश्चन करेंगे IIT JEE तक का, ठीक है। तुम्हारा सिलेक्शन करा के ही छोड़ेंगे हम लोग, और सिलेक्शन ही कराना नहीं, रैंक लाना है, एक्चुअल लाना है क्या, रैंक, टेंशन नहीं लेना है। और हाइट उठ मत देखना, मेरा हाइट ये इतना छोटा है क्या कराएगा, हाइट पर मत जाना, समझ में आ रहा बात। एज उज पर मत चले जाना कि एज तो इतना छोटा बच्चा है क्या होगा, इससे होगा, इससे कुछ नहीं होगा, फालतू है उल्टू है। जिसको लगता है फालतू वो चला जाए, जिसको लगता है फालतू वो चला जाए, और जिसको चाहिए, जिसको लग रहा है कि हाँ मिलेगा हमें कुछ, हमें दिखेगा, अभी आपको पता चलेगा आगे लेक्चर जैसे जैसे बढ़ेगा लेक्चर आपको पता चलेगा हम और उसमें क्या फ़र्क है, हम और उसमें क्या फ़र्क है बच्चों, पता चलेगा, टेंशन नहीं ले। अभी पहला लेक्चर है, दूसरा लेक्चर देखिए, तीसरा लेक्चर देखिए, आप पता चल जाएगा हम और वो क्या है, टेंशन ना ले, बेफिक्र होकर रहे, पढ़े, सिर्फ पढ़े, फालतू की बातें ना किया करें, फालतू की बातें करना नहीं आना है, फालतू का बात दम नहीं करना है, सिर्फ पढ़ाई करना, ठीक है। क्योंकि हम लोग पढ़ने के लिए आते ना, तो पढ़ाई करेंगे ना, माँ बाप क्या करने के लिए भेजे, पढ़ने के लिए भेजे, तो पढ़ेंगे कि फालतू की बात करेंगे, पढ़ाई करेंगे सिर्फ। अब आगे देखो, अब जब आ गया फंक्शन के अंदर mod x + 1, mod x + 2, mod x + 1, mod x + 2, मतलब दो मॉड का सम आ गया। अब इसको खोलेंगे कैसे, दो मॉड का सम आ गया तो खोलेंगे कैसे बालक, कुछ नहीं, जैसे खोलते हैं खोलेंगे। अब इसका सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना हो जाएगा बालक, क्रिटिकल पॉइंट, इसका क्रिटिकल पॉइंट x + 1 = क्या लिखोगे, 0, तो x बराबर क्या निकलेगा, -1। इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या निकलेगा बच्चा, बोलो, अरे बोलो ना यार, अरे बोलो, क्रिटिकल पॉइंट निकलेगा x + 2 सर = -2। बिल्कुल सही आपने बताया सर, x बराबर -1, x बराबर -2, नंबर लाइन में पटको ही दोनों को। क्रिटिकल पॉइंट में कौन कौन है, -1 -2, सबसे पहले कौन आएगा, -2 -1 कौन आएगा, कौन छोटा वैल्यू, ये कि ये। तो सर जितना बड़ा वैल्यू निगेटिव में उतना छोटा वैल्यू, तो 2 और 1 में कौन बड़ा है, 2 और 1 में कौन बड़ा है, 2 बड़ा है, और 2 के साथ माइनस साइन लगा हुआ, तो इसलिए छोटा वैल्यू अगर -2 पहले आएगा। हाँ, प्राण निकल गया, प्राण निकल गया क्या, आज ही पता चला लगता है सर, आज ही पता चला तुमको लगता है। चलो -2 छोटा वैल्यू, उसके बाद कौन आएगा, -1। अब सोचो इसमें कैसे कैसे खुलेगा, एक तो -1 से बड़ा हो सकता है, एक क्या हो सकता है, -2 से इधर हो सकता है। एक कंडीशन ये कि -1 से इधर चला गया, एक कंडीशन ये -2 से इधर चला गया, एक कंडीशन ये कि ये -2 और -1 के बीच में होगा, -2 और -1 के बीच में होगा, -2 और -1 के बीच में होगा, क्या होगा, -2 और -1 के
एक कंडीशन -1 से बड़ा, एक कंडीशन -2 से छोटा, एक कंडीशन क्या बन गया -2 से -1 के बीच में, -2 से -1 के बीच में। तो सारा केस खोलते हैं, एक एक करके सारा चीज खोलते हैं। खोलो क्रिटिकल पॉइंट। एक ले लिया x ग्रेटर देन इक्वल टू -1, एक कंडीशन ले लिया कि x जो है -1 से बड़ा है, -1 से बड़ा वैल्यू रखो। इमोड के अंदर -1 से बड़ा वैल्यू रखो। -1 से बड़ा कौन होता है? 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है या नहीं होता है रे? बोलना होता है ना? तो रखो, तो रख दे 5 + 1, मॉड x + 1 में 5 + 1 रखा, 5 + 1 +5 + 2। पॉजिटिव है ये नेगेटिव? ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव। जब पॉजिटिव पता चला तो क्या हो गया? एज इट इज खुलेगा, मतलब x + 1 खुलेगा और +x + 2 खुलेगा। अब इसको सॉल्व कर लोगे तो 2x + 3 ये आ जाएगा, 2x प्लस क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। खोलोगे तो x + 1 को जोड़ोगे ना तो 2x प्लस क्या मिलेगा? 3। अब एक कंडीशन और क्या हो सकता है कि -2 से छोटा x क्या हो जाए? -2 से छोटा। अब -2 से छोटा वैल्यू, अब -2 से छोटा वैल्यू, -2 से छोटा वैल्यू कौन कौन होता है? -3, -4, -5। तो -2 से छोटा वैल्यू मतलब माइनस, ये इसके लिए हो गया वाला। अब ये इसके लिए खोल रहे हैं, -2 से छोटा -3 रख लिया, -3 + 1 प्लस -3 + 2 है ना, -3 + 2 छोटा वैल्यू ले लिया। लेने के बाद क्या होगा? लेने के बाद क्या होगा? -3 + 1 क्या मिलेगा? -2। -3 + 2 क्या मिलेगा? -1। ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, दोनों निगेटिव। जब दोनों निगेटिव तो दोनों खुलेगा कैसे? माइनस के साथ खुलेगा। तो ये भी माइनस के साथ खुलेगा, -x + 1। ये प्लस है तो प्लस लिख दिया। और किसके साथ खुलेगा? माइनस, बाहर में लग गया -x + 2, ये माइनस के साथ। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा? -x - 1 प्लस माइनस -x + 2 मतलब -x - 1 -x -2 -x -2 -2x और -3, ये बना। क्या गया? -2x -3 आया। अब एक कंडीशन क्या होगा? एक तो इधर से छोटा ले लिया, एक इससे बड़ा ले लिया। अब एक कंडीशन क्या होगा? -2 से -1। तो x क्या होगा? -2 और -1 में -2 से छोटा लिया ना, अब -2 से क्या लेंगे? बड़ा। तो -2 से बड़ा मतलब 2 क्या होगा? पीछे छोटा वैल्यू है ना। और -2 में -1 में कौन बड़ा है? -1 बड़ा, तो बड़ा को इधर रखेंगे और छोटा को इधर रख देंगे। छोटा कहाँ रखेंगे? इधर रख देंगे। तो -2 से -1, -1 से छोटा मतलब x क्या? जिधर खुला 1 बड़ा, जिधर खुला इधर खुला हुआ x, -2 से -1 में -x में इधर खुला हुआ x किधर? x बड़ा, -2 क्या है? छोटा है। तो x का वैल्यू -2 से क्या लेना है? बड़ा लेना है। x का वैल्यू -2 से क्या लेना है? बड़ा लेना है। अब यहाँ देखो, यहाँ इक्वालिटी शामिल कर लिया -1 में, यहाँ -2 में शामिल किया नहीं किया, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा? शामिल करना पड़ेगा। अगर यहाँ शामिल करते तो यहाँ शामिल नहीं करना पड़ता। बात समझ में आ रही है? यहाँ अगर शामिल कर लेते तो यहाँ शामिल नहीं करना पड़ता। यहाँ भी शामिल कर सकते, कोई गलत बात नहीं है। तो यहाँ शामिल कर लेते तो यहाँ शामिल नहीं किया। समझ में आया? अब सोचो, अब ये सोचो ये कैसे खुलेगा? -2 से बड़ा वैल्यू, -2 से बड़ा और -1 से छोटा। तो -2 से बड़ा और -1 से छोटा मतलब कौन वैल्यू आएगा? कौन वैल्यू आएगा? बोलो। -2 से बड़ा और -1 से छोटा। -2 से बड़ा -1 से क्या होगा? छोटा। तो छोटा कौन आएगा? माइनस कितना? 1.5, -1.5 क्या हो जाएगा? -1.5। अब -1.5 इसमें -1.5 लो,
या सिर्फ -2 शामिल किया हो ना, तो -2 ले लो। क्या ले लो? -2 ले लो। तो -2 लोगे तो -2 + 1 और प्लस क्या, मॉड -2 + 2। अब -2 + 1 क्या मिलेगा? -1 और ये 0 मिलेगा। ये क्या मिलेगा? 0। तो अब सोचो, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, ये क्या मिला? ये निगेटिव और ये क्या मिला? पॉजिटिव। तो ये आदमी किसके साथ खुलेगा? ये माइनस के साथ खुलेगा। ये आदमी किसके साथ खुलेगा? माइनस के साथ खुलेगा। तो -x + 1, ये तो पॉजिटिव है, ये तो पॉजिटिव है, तो ये किसके साथ खुलेगा? एज इट इज खुलेगा, मतलब x + 2। क्या खुल जाएगा? x + 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो -1 + x + 2, तो बताओ x कट जाएगा तो कितना बचेगा? -1 + 2 कितना बनेगा? 1। तो इसका आंसर कितना आएगा? 1। -2 से -1 का वैल्यू कितना मिलेगा? x का 1 मिलेगा। क्या मिलेगा? 1। तो इस तरह से खोलना है। इसी तरह अगर 3 मोड आ जाए, जैसे 2 मोड था तो कितना केस बना? 3 केस बना। और 3 मोड रहेगा तो कितना केस बनेगा? एक उससे बड़ा, एक वो दोनों के बीच में, एक वो दोनों के बीच में, एक इससे बड़ा। 4 केस बनेगा। कितना केस बनेगा? 4 केस बना। बस ऐसे ही करना, केस खेलते जाना है, खोलते जाना है। ठीक है, तो समझ में आया? अब इसके ऊपर ग्राफ को देखें, ग्राफ कैसे बनता है देखा जाए। ग्राफ, चलो ग्राफ देखो। ओह, अब इसको ग्राफ को देखेंगे। फंक्शन इज टू क्या है? मॉड x। ग्राफ बनाना बाबू, क्या बनाना है? ग्राफ। तो ग्राफ बनाने के लिए ग्राफ जो बनता है x y में ग्राफ बनता है। क्या बनता है? x और y में ग्राफ बनता है ना बालक। तो जब x y में ग्राफ बनता है तो फंक्शन को क्या मान लेना होता है? y। y बराबर मॉड x। फंक्शन को क्या मान लोगे? y। x दिया हुआ तो x है, तो फंक्शन को क्या मान लोगे? y। ठीक है, ये याद रखना, फंक्शन को क्या मान लेना है? y। क्योंकि एक ग्राफ जब भी बनता है तो x और y में ना बनता है, क्या और कुछ में बनेगा ना? x y में ना, तो x y ले लिया। फंक्शन को y मान लेना है। क्या मान लेना? y। याद रखना, ये क्या मानते हैं? y। क्या मानते हैं? y। तो y हो गया। अब इसको मॉड को खोलने का तरीका क्या था बालक? इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना होता है? x = 0। तो x ग्रेटर देन क्या होगा? 0 = 0 इक्वल टू क्या होगा? 0। तो x 0 से क्या बड़ा वैल्यू? तो एज इट इज खुलेगा, मतलब पॉजिटिव है तो x खुलेगा। अब x क्या होगा? दूसरा लेस देन 0। लेस देन 0 मतलब निगेटिव वैल्यू है। निगेटिव वैल्यू मतलब किसके साथ खुलेगा? -x के साथ खुलेगा। यही खुलेगा ना। अब ग्राफ बनाने के लिए, ये ग्राफ है, ये x एक्सिस, ये x डैश, ये y एक्सिस है, ये y एक्सिस है, y डैश है। निगेटिव इधर पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव, इधर निगेटिव, इधर निगेटिव। ये तो आपको पता है, 10th क्लास में पढ़ के अभी आ चुके हैं। ये सब ग्राफ बहुत अच्छे से पढ़े हैं, आपको पता भी होगा। तो x पॉजिटिव रहा, तो x पॉजिटिव किधर मिलेगा भाई? ध्यान से सोचो, ये ऑरिजिन है। x पॉजिटिव किधर मिलेगा? इधर कि इधर? इधर, राइट साइड की ओर। किधर मिलेगा? इधर। y में y पॉजिटिव किधर मिलेगा? ऊपर। किधर मिलेगा? ऊपर। x में पॉजिटिव इधर। किधर मिलेगा? इधर। और y पॉजिटिव उधर। तो x पॉजिटिव मतलब इधर वाला वैल्यू लेना। x पॉजिटिव मतलब कुछ भी वैल्यू लो। x का वैल्यू 1 लिया, कितना लिया बालक? x का वैल्यू x ग्रेटर देन 0 के यहाँ देखोगे, y = x, x ग्रेटर देन 0। तो डब्बा बनाओ, बचपन से बनाते हुए आ रहे हो। x और ये y, x का वैल्यू 0 शामिल किया, 0 ले लिया, तो y भी क्या होगा? 0 होगा ना। x = क्या रखा? 1, तो y भी कितना मिलेगा? 1। x = 2 रखा तो y कितना मिलेगा? 2। अगर इनफाइनाइट रखा तो क्या मिलेगा? इनफाइनाइट। क्या मिलेगा? इनफाइनाइट। तो सोचो, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 1 2 3 4, इनफाइनाइट। तो x 0 पर क्या मिला? 0 शामिल है तो 0। ये इस पॉइंट 1 पर क्या मिला? 1 यहाँ, x 1 यहाँ और y 1 यहाँ। 2 पर कितना मिला? 2, तो 2 पर यहाँ मिला। और 3 पर कितना मिलेगा? 3।
ये मिलेगा। तो ये लाइन देख रहे हो, एक स्ट्रेट लाइन बनते चला जा रहा है। ये क्या बन रहा है? एक स्ट्रेट लाइन। इनफाइनाइट पर क्या मिलेगा? इनफाइनाइट। ठीक, ये इस तरह का बना एक स्ट्रेट। y इक्वल टू एक्स का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है। कैसा होता है? एक स्ट्रेट लाइन। क्या होता है? स्ट्रेट लाइन। अब सोचो x लेस देन 0 में क्या? y इक्वल टू माइनस एक्स, एक्स लेस देन 0 में, x लेस देन 0 में x का वैल्यू कुछ भी रखो, ये x है ये y है, x का वैल्यू लेस देन 0 मतलब 0 से छोटा, 0 से छोटा मतलब -1, -2, -3, -4 छोटा। तो x का वैल्यू -1 रखा है, x का 0 से छोटा वैल्यू लेना। तो 0 से छोटा वैल्यू कौन कौन होगा? -1। x का वैल्यू -1 रखा तो y क्या मिलेगा? -1 क्या कर देगा? +1 मिलेगा। -2 रखा तो +2 मिलेगा। -3 रखा तो +3 मिलेगा। माइनस इनफाइनाइट रखा तो प्लस इनफाइनाइट मिलेगा, प्लस इनफाइनाइट मिलेगा। समझ में आ रहा है? ये गौर से देखो, -3 रखा क्योंकि x का वैल्यू 0 से छोटा लेना। कैसा लेना? 0 से छोटा। 0 से छोटा कौन कौन होता है? -1, -2, -3, -4 यही नहीं होता है क्या? और कोई भी होता है? यही होता है। तो रख दिया। -1 रखा तो 1 मिला, -2 रखा तो 2 मिला, -3 रखा तो 3 मिला, माइनस इनफाइनाइट रखा तो इनफाइनाइट मिलेगा। तब सोचो -1 पर क्या मिला? 1। ये -2 पर क्या मिला? 2। ये और -3 पर क्या मिला? ये। तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनता है। ये क्या बनता है? इस तरह से बनता है, इस तरह से जाता है ग्राफ, ये बनता है। तो ये जो बना ये y इक्वल टू किसका ग्राफ बना? x का बना। y इक्वल टू x का बना कब? जब x क्या हुआ? पॉजिटिव हुआ। ये ग्राफ किसका बना? y इक्वल टू -x का बना कब? जब x लेस देन 0। क्या हुआ? x लेस देन 0 हुआ। समझ में आया? ये पता चला कैसे बनेगा। तो मॉड x का ग्राफ कोई भी पूछेगा मॉड x का ग्राफ कैसा होता है तो तुमको बताना है कि ये होता है, ये होता है। क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट 0 है। अब शॉर्टली याद कर लो, क्रिटिकल पॉइंट 0 तो 0 से यहाँ जाएगा, v बनेगा, v टाइप। कैसा टाइप? v। अगर इसका क्रिटिकल पॉइंट 0 है तो v टाइप बनेगा। अगर क्रिटिकल पॉइंट वाला x + 2 है तो इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा? -2। तो -2 का x का वैल्यू -2 कहाँ होता है? यहाँ होता है, यहाँ होता है। कहाँ होता है बालक? यहाँ होता है। तो यहाँ इस तरह से ग्राफ बनेगा, v से इस तरह के ग्राफ बनेगा, -2 से बड़ा, -2 से छोटा। समझ में आ रही बात? अभी बताते कोई टेंशन वाली बात नहीं है।